अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी मेरी सीक्रेट रेसिपी, मेरा सीक्रेट यानी कि आपने किसी को नहीं बताना, मैं जिसको मर्जी बताऊं। उफ द टेक्सचर। जब भी मुझे स्नैकिंग की क्रेविंग होती है या फिर कोई गेस्ट आते हैं तो चाय के साथ ये मैं लाजमी बना के कंटेनर में रख देती हूँ और मैं हफ्ता 2 हफ्ते खाती रहती हूँ इसको, क्योंकि ये नमकीन और मीठे है ही ऐसे। और जब भी कोई मेरे से इसकी रेसिपी पूछता है तो मैं कहती हूँ आम खाएं, गुठलियाँ नहीं गिने। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि आप ये खाने के बाद, ये ट्राई करने के बाद सारे क्रॉसेंट्स मफिन्स भूल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने एक कंटेनर में 1.5 कप मैदा लेना है और उसमें आधा कप घी डाल देना है। देन यू नीड टू ऐड द हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। अब इस फ्लोर को और घी को ऐसे मिक्स करो जैसे आपके घर वाले आपके रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते जोड़े होते हैं। ज़बरदस्ती मतलब कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। घी के चंक्स को अच्छे से मैदे के साथ मसलें। इन उंगलियों ने कब काम आने, चलाएं ना इसको। अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो फिर रिज़ल्ट देख लीजिएगा। जब डो बनेगी तो उसके अंदर आपको चंक्स मिलेंगे मैदे के या फिर घी, तो वो इसके लिए बेटर है कि अच्छे से डो को बनाएं। वो बनाते हुए ये ख्याल रखें कि पानी थोड़ा थोड़ा अंदर डालें और एक दफ़ा ही नहीं सारा आटा गूंदने के लिए रख देना, थोड़ा थोड़ा डालें और ऐसे मतलब मसलते रहें जब तक ये ऐसे फिंगर के साथ आप लगाएंगे ना, तो जब साथ नहीं ना आएगा तो समझे कि आपका डो रेडी हो रहा है। थोड़ा मतलब 85 to 90% तो डन है। बाकी 10 to 15% इसको बनाने के लिए अपनी स्लैब के ऊपर इसे हैंड पाम के साथ मसलें अच्छे से। और ख्याल रखें कि आपकी ये स्लैब साफ़ हो। ये ना हो कि आप ये बनाने से पहले चढ़ के ऊपर तो कैबिन में से बर्तन उतार रहे हों, ये बात याद रखिएगा। और ये हथेली के साथ ऐसे रब करने से स्लैब के ऊपर ये होगा कि जो बाकी की गुठलियाँ या कुछ भी अंदर मेज़े के अंदर रह गया हो तो वो उससे क्लियर हो जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जब भी आप कोई फ्लो यूज़ कर रहे हैं तो उसको स्टेन मस्ट करें। जब आप किसी चीज़ को मतलब आटे को जब आप छानते हैं तो उसका टेक्सचर डैम गुड होता है। जब आप उसका रिज़ल्ट देखते हैं तो वो ऑसम होता है, तो इसलिए स्टेन मस्ट करना है। नाउ लुक एट दिस, द डो इज़ रेडी। ये आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा फ्लफ़ी लग रहा है डो, तो ये इस वजह से होता है कि जो हमारा बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा है ना वो एक्टिवेट हो रहे हैं इस टाइम पे, इस वजह से डो की ये सिचुएशन है। डो को 10 मिनट के रेस्ट के बाद स्लैब के ऊपर रख के उसी बेलन के साथ बेलें जिससे आपको कुट पड़ती है अपनी अम्मी से। कॉमन सेंस। जब डो बैलेंस हो जाए हर तरफ से तो इस तरह उसकी कटिंग कर लें। लेकिन ये बात ज़रूरी तो नहीं आप उसको स्क्वायर कट कर लें, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। एंड लुक एट दिस, एंड देयर वी गो। स्लाइसेस हो जाएं तो उसे उठा के किसी भी ट्रे में रख दें। किसी भी ट्रे मतलब अपने घर के ट्रे, हमसायों के ट्रे में नहीं। चेक द थिकनेस ऑफ दीज पीसेस, दीज आर लुकिंग गॉर्जियस एक्चुअली। देयर वी गो। And look at this, these are perfect. Second step, you should need a cup of jaggery and then ये किसने मारा इसको? Whatever, मुझे भी ऐसी चाहिए था। किसी पोट में इसको गुड़ को डालेंगे, 1 कप गुड़ डालेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। फिर इसको चूल्हे पे रख के इसको मिक्स करेंगे और हिलाते रहिएगा ताकि नीचे ना लगे। ऑन द अदर हैंड आपने कढ़ाई में तेल दे लेना और उसमें वो जो कटे हुए मैदे के पीसेस थे उसको आपने इसमें डालना शुरू कर देना। जब तक ये पीसेस खुद तैर के ऊपर नहीं आते आपने ऐसे चम्मच को हिलाते रहना ताकि ये सारे ऊपर आ जाए। और जब ये ऊपर आएंगे तब आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर पहले करेंगे तो ये टूटने लग जाएंगे। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इस स्टेज पे आके इसको परफेक्ट कुक कर देता है। Look at this, the perfect crunch and the texture is perfect. दूसरी साइड पे आपने जो गुड़ को रखा हुआ था उसे भी अच्छे से आप चम्मच के साथ हिलाते रहें, साइडों से उतारते रहें ताकि ये जले ना, क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी जलता है, तो इसलिए इसे मिक्स करते रहिएगा। अब परफेक्ट कैरमलाइज्ड टेक्सचर। अब इसमें थोड़ी सी सौंफ को डालें और इसको क्यूब्स को इसमें डाल के मिक्स करें। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मीठा पसंद नहीं करते तो आप इन बिस्किट्स को अलग इसकी डो में थोड़ा सा सॉल्ट डालें, तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन जो स्वीट लवर हैं उनके लिए ये बेस्ट है। मैंने गुड़ का सिरप बनाया, उसके अंदर आप डाल के तो उसे मिक्स करें जब तक कि ये खुश्क नहीं हो जाता, तो ये परफेक्ट बन जाते हैं।
मैंने आपको 2 in 1 रेसिपी बताई है, नमकीन भी और मीठी भी, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब आपने ये ट्राई दोनों में से एक भी ना की तो बददुआ दे दूंगी मैं। दूसरा सीक्रेट, बददुआ मेरी लग भी जाती है, सो बी केयरफुल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलना, शेयर विद योर फ्रेंड। स्टे कनेक्टेड टिल द नेक्स्ट वीडियो।